दोस्तों कई सारी हमने वीडियोस बनाई है, कई सारी वीडियोस में आपको अवेयर किया है, इवन स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज का नाम लेकर आपको बताया है। हमने कई बार कोशिश की है आपको अवेयर करने की। उन अवेयरनेस की जो वीडियोस हमने बनाई है, काफी लोगों ने जिसमें उसने मदद ली, काफी स्टूडेंट्स ने हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स भेजे कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स पर आरटीआई लगाइए, इन्हें वेरीफाई करवाइए। काफी स्टूडेंट्स की जो वेरिफिकेशन आती है वो नेगेटिव आती है, कई की पॉजिटिव आती है। वो डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया, कई के रिप्लाई नहीं भी आते हैं, वो डिपेंड करता है। अब आप क्या कीजिए, कभी भी आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। अभी रिसेंट में ही हमें एक स्टूडेंट ने कॉल किया और बोला कि सर मेरा एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है, मैंने जब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे तो मुझे पर्सनली यूनिवर्सिटी से कॉल आ गया और उन्होंने बोला कि आपका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। अब वो गवर्नमेंट जॉब को देखते हुए उसको मना कर दिया, या फिर हो सकता है उसने कुछ गलती की उसकी वजह से मना कर दिया, बट उसने कहा कि सर मैं डॉक्यूमेंट तो इस यूनिवर्सिटी से ही लिए। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए, जब आप कोई डॉक्यूमेंट किसी यूनिवर्सिटी से लेते हैं और डॉक्यूमेंट लेकर फ्यूचर में आप लगाने वाले हैं, अब आप ये सोचेंगे कि डॉक्यूमेंट मैं 2 साल पहले लिए थे, मैं यूनिवर्सिटी गया था, माइग्रेशन लिया, प्रोविजनल लिया, डिग्री ली, अब मैं यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कंप्लेंट करूंगा कि मेरे ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, मैंने यहीं से लिए हैं, या यूनिवर्सिटी ऐसा काम करती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसी के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी होती है या फिर उसी एक पार्ट का हिस्सा जो क्रिमिनल इंटेंशन जो आपकी थी उन गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स को लेने की, गलत तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स को सही के रूप में कहीं लगाने की, उसमें तो आप भी फंसोगे, एफआईआर में नाम आपका भी आएगा। तो बेहतर है जब आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट लेते हो, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लें अच्छी तरीके से, तभी इन डॉक्यूमेंट्स को कहीं अप्लाई करें। इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ऐसा सिस्टम चला दिया है कि पैसा लेकर आपको डिग्री दे देते हैं और बाद में वक्त आने पर जब आपको कहीं लगानी होती है या जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तब ये लोग मना कर देते हैं। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई तो जरूर कराना चाहिए और जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाल भी लेना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स हमसे बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कैसे करें। सबसे पहला और बिल्कुल सटीक उपाय है आरटीआई। दोस्तों आरटीआई से अच्छा मैं तो किसी भी चीज को वेरिफिकेशन नहीं मानता। आप कैसे कराएं वो आपकी मर्जी है। आरटीआई से अगर आपका वेरीफाई एक बार हो गया तो कम से कम यूनिवर्सिटी उस पर नकार नहीं सकती कभी भी, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट प्रोसेस है। आरटीआई एक्ट 2005 ने जो हमें अधिकार दिए हैं आप उसका इस्तेमाल करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी ने आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो उनको वेरीफाई करने में उसको हर्ज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और अगर उसको हर्ज है या उसको प्रॉब्लम है, तकलीफ है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप यूज मत करना। हमने वीडियोस बनाई हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से आपने कोई कोर्स किया है या कहीं से भी आपने, मान लीजिए कि आपने मास्टर्स कर लिया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, आप ग्रेजुएशन शॉर्टकट मार के आप कहीं से आए थे और आपका एडमिशन वहां पे हो गया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, इट्स नॉट मीन दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड। व्हाई? क्योंकि इसके अंदर जो वो प्रीवियस जो आपकी यूनिवर्सिटी है, मास्टर्स जहां से आपने किया, वो कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराते, सिर्फ लेते हैं, एडमिशन दे देते हैं। आपने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो कसूर आपका है, उसके लिए जेल आप जाओगे, ना कि वो यूनिवर्सिटी जाएगी। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे लोगों ने एलएलबी कर लिया, एलएलबी करने के बाद में जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए जाके बार काउंसिल में डॉक्यूमेंट्स दिए, पता चला कि उनकी ग्रेजुएशन फर्जी थी। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि कई लोगों ने अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, एलएलबी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बार काउंसिल में गए, बनने तो वाले थे वकील, मतलब कि लोगों की पैरवी करने वाले थे, बन गए वो लोग एक्यूज, मतलब जेल तक जाना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई ही नहीं किया। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। एफआईआर से डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई कराएंगे? दोस्तों मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित देखना है कि मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, फर्जी तो नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आप उन डॉक्यूमेंट्स की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाइए कि भाई मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खो गए हैं, मैं कहीं जा रहा था, फोल्डर में थे या कुछ भी था, या आग लग गई घर में, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके अंदर, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं उसके अंदर। आप वो बनाइए और जा कंप्लेंट लिखवाइए, एफआईआर कटवाइए। ऑनलाइन भी एफआईआर काट सकते हैं, आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। उस कॉपी को लेकर जाइए यूनिवर्सिटी, कॉपी को जाके दीजिए कि सर मेरे डॉक्यूमेंट सारे खो गए हैं और मुझे निकलवाना है, सिर्फ मेरे पास मेरा एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, ईयर ऑफ पासिंग है, सर उसकी तो फोटोकॉपी भी मेरे पास नहीं है। आप ये बोलना, अब बोलोगे और जब यूनिवर्सिटी ने दोबारा से आपकी कॉपी निकाली, मार्क्स वगैरह सब कुछ सेम आया, तो समझ लेना कि डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है, यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड है। और अगर यूनिवर्सिटी ने उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी हिचकिचाए और बोले कि मार्क्स कितने थे, कॉपी चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए, तो समझ लेना कि आपके जो वो डॉक्यूमेंट्स मिले थे आपको वो गड़बड़ है। उन डॉक्यूमेंट्स को कहीं आपको यूज नहीं करना है, और यूज करोगे तो फंस सकते हो। एफआईआर भी आप करवाओगे तो वो भी एक लीगल प्रावधान हो सकता है बिल्कुल, बस थोड़े एफर्ट्स आपको लगाने होंगे, यूनिवर्सिटी जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे।
अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के दिल में कि सर मैं यूनिवर्सिटी जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी पुलिस बुला ले और मेरे अगेंस्ट एफआईआर कर दे। तो दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल क्यों हो सकता है? डॉक्यूमेंट अगर आपके फर्जी हैं, किसी भी शॉर्टकट में लिए हैं, तो ऐसा यूनिवर्सिटीज करती हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स देने पे आएंगे तो वीडियो छोटा पड़ जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। पर मैं आपको बता दूं कि आप डॉक्यूमेंट्स पर पहले आरटीआई लगा लोगे तो आरटीआई से जवाब अगर आ गया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके ऑथेंटिक है, फिर प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं क्या यूनिवर्सिटी से लेटर ले लूं, लेटर दे रही है यूनिवर्सिटी 3000 5000 रुपए मुझे, तो वेरीफाई करा लूं। दोस्तों जिस तरह से आपके पास मार्कशीट्स आई है ना, उसी तरह से लेटर भी आ जाएगा। दोस्त में डिफरेंस क्या है? फिर तो आप क्वेश्चन ही मत खड़ा करो कि मेरे डॉक्यूमेंट गलत है, उन डॉक्यूमेंट को यूज करो, ये पैसे खराब मत करो खामखा लेटर लेने में। और अगर लेते भी हो और आता भी है तो बाय पोस्ट जो आया उस पोस्टल लेटर को अपने पास संभाल के रखो। जो फीस आपने ट्रांसफर की उसकी रसीद संभाल के रखो। ये भी एक एविडेंस का एक काम कर सकते हैं फ्यूचर में अगर आपको कभी प्रॉब्लम किसी भी तरह से आएगी तो। बट दोस्तों बैकडेट डॉक्यूमेंट लेना ही मत, बिल्कुल बायकॉट कीजिए और सिस्टमेटिकली कोर्स कीजिए ताकि फ्यूचर में आप कम से कम कुछ समझ सकें, ज्ञान ले सकें। दोस्तों सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, अपने आप को एजुकेटेड बनाइए, क्वालिफाइड मत बनाइए। बहुत बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, बार बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप करोगे क्या? सिंपल सी बात है, नॉलेज आपको है नहीं, डॉक्यूमेंट ले जा रहे, जॉब कल लग भी गई आपकी, कल फ्यूचर में किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आप फंस जाओगे। तो बेहतर यह है कि आप डॉक्यूमेंट बैकडेट के मत लो, अपने आप को नॉलेजफुल बनाइए। दोस्तों नॉलेज होगी ना कुछ काम आपको जरूर मिल जाएगा। बहुत दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे काम है, बट ये बैकडेट डॉक्यूमेंट्स आप ना लो तो ही आपके लिए बेहतर है। और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने की हम अगर बात करें, लोग बोलते हैं सर मैंने वेस्ट करवा लिया, अब तो मेरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऑथेंटिक है। चलो ठीक है, मैं मानता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक है, पर क्या एक्सेप्शन में, एक्सेप्शनल केस में क्या ऐसा नहीं हो सकता किसी बंदे ने जाकर या फिर आपके कंसल्टेंट ने जाकर वहीं जाकर उस गलत ट्रांसक्रिप्ट को यूनिवर्सिटी कोर्ट से पोस्ट कर दिया हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में अगर पेमेंट की है उस चीज की जो आप वेस्ट निकलवा रहे हो, यूनिवर्सिटी ने भेजी है, यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी लेती है, तो दोस्तों फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर यूनिवर्सिटी ने एक बार आपको आरटीआई से वेरीफाई कर दिया तो मतलब फिर वो ना तो नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है। और ऐसा कई बार हुआ है दोस्तों कि स्टूडेंट्स ने मतलब पहले डॉक्यूमेंट्स लिए गए, डिग्री माइग्रेशन प्रोविजनल तक यूनिवर्सिटी निकलवाया और जब वेरीफाई कराने के लिए गए तो यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से ही मना कर दिया। ऐसा होता है कई बार। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर एफआईआर से जो डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाओगे, ये प्रोसेस यही है जो मैंने आपको बताया। जैसे ही आपने कोर्स कंप्लीट किया इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तभी सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लो और अपनी डिग्री को वेरीफाई भी अच्छे से करवा लो। मतलब कि माइग्रेशन ले लो, प्रोविजनल भी ले लीजिए, ओरिजिनल डिग्री ले लो, ट्रांसक्रिप्ट ले लो, एलओआर ले लो, कोई भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, चाहे वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो, सब डॉक्यूमेंट्स निकाल कर रख लेने चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि इन यूनिवर्सिटीज को जो आप पेमेंट दें वो यूनिवर्सिटी अकाउंट में ही दें। खासकर माइग्रेशन, प्रोविजनल, डिग्री वेरिफिकेशन की पेमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी अकाउंट में ही दें ताकि आपको फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों हमारे पास सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर किया और बताया क्या प्रॉब्लम उनके साथ हुई। कई में हमने उनकी मदद भी की, पर सभी स्टूडेंट्स इतने लकी नहीं हो पाते हैं कि जो डॉक्यूमेंट को डी वेरीफाई कराने के बाद में वेरीफाई करा सके। ये प्रॉब्लम सीरियस है, इस सीरियस प्रॉब्लम को आपको समझना चाहिए। पहली बात तो बैकडेट डॉक्यूमेंट के लिए जाना ही नहीं चाहिए। सिस्टमैटिकली कोर्स कीजिए, 3 साल लगाइए, 2 साल लगाओ, 1 साल लगाओ, जितना आपका कोर्स का टेन्यूअर है उतना टाइम आप दो। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई जरूर कराओ और डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द निकलवा लें यूनिवर्सिटी से। कब यूनिवर्सिटी पर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी आपको नहीं पता, और जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन के जो प्रूफ्स है वही आपके काम आएंगे। और अगर ये यूनिवर्सिटीज आपको रिप्लाई नहीं देती हैं तो मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपके किसी भी काम के नहीं है। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को अवेयर बना सके क्या कुछ चल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशन वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।